एक ऐसा सरकारी फैसला जिसने देश भर में गोपनीयता, तकनीक और नागरिक अधिकारों पर तगड़ी बहस खड़ी कर दी। मामला है संचार साथी ऐप का, जिसे हर नए फोन में पहले से ही इंस्टॉल करने का आदेश दिया गया और ठीक उसी तेजी से इस आदेश को वापस भी ले लिया गया। लेकिन आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ, कौन कौन इसमें कूद पड़ा और सरकार को आखिर पीछे क्यों हटना पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। सबसे पहले संचार साथी ऐप आखिर है क्या, इसके साथ इस खबर की शुरुआत करते हैं। सरकार का दावा है कि ये ऐप लोगों के फोन की सुरक्षा के लिए बनाया गया। अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है, फर्जी IMEI पकड़ने में मदद मिलती है और गलत तरीके से जारी किए गए मोबाइल कनेक्शन की पहचान की जा सकती है। तकनीक के हिसाब से यह ऐप बिल्कुल ठीक है, लेकिन विवाद कैसे शुरू हुआ ये समझिए। विवाद शुरू हुआ जरूरी इंस्टॉलेशन को लेकर, यानी कि फोन में इस ऐप को रखना ही पड़ेगा। 28 नवंबर को सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अब देश में जितने भी नए फोन बिकेंगे, चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन, उनमें संचार साथी ऐप पहले से डालना अनिवार्य होगा। यही से मुद्दा भड़कना शुरू हुआ। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर एक सरकारी ऐप को बिना सहमति के किसी के भी फोन में क्यों डाला जाए। क्या इससे निजता पर असर पड़ेगा? ऐप फोन में क्या क्या चीजें देख सकती है, क्या नहीं, आखिर ये चीज साफ क्यों नहीं बताई जा रही? इन्हीं सवालों ने इस फैसले को बहस के केंद्र में ला दिया। विवाद तब और ज्यादा तेज हो गया, तब और ज्यादा गहरा हो गया जब राजनीतिक नेताओं ने भी खुलकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। Citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. आप इसको डिलीट नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि संचार साथी कुछ और करने के लिए आपके फोन में आ रहा है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के फोन में कंपलसरी संचार साथी आ रहा है और आप उसको इनकार नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। फोन बेचने वाला उसके साथ बंडल करके उसको बेचेगा। डॉट को इतनी अकल कहां से आ गई कि ये ऐप बनाना शुरू कर दे? वहां तो बाबू बैठते हैं, बाबू को क्या पता ऐप कैसे बनाना है। अब सरकार को आपके मोबाइल में झांकने के लिए पेगासस भेजने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि संचार साथी ऐप के जरिए अब हर नागरिक के फोन में आसानी से ताक झांक हो सकेगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि बिना इजाजत किसी भी ऐप को मजबूरी में फोन में डालना सीधा सीधा प्राइवेसी का उल्लंघन है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके कहा कि ये निगरानी का नया तरीका है और आगे ये भी कहा कि अगर कोई भी ऐप हटाया नहीं जा सकता फोन से तो वो लोगों के भरोसे को तोड़ता है। सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में ये मामला इतना ज्यादा बड़ा बन गया कि हैशटैग संचार साथी और हैशटैग प्राइवेसी राइट ट्रेंड करने लगा। लोगों को एक ही डर था कि क्या ये ऐप हमारी सारी पर्सनल जानकारी ले सकता है, इस ऐप तक हमारी सारी पर्सनल जानकारी पहुंच सकती है। फिर आया इस कहानी में दूसरा बड़ा मोड़, एप्पल की प्रतिक्रिया। एप्पल ने साफ कहा कि उनकी ग्लोबल पॉलिसी किसी भी थर्ड पार्टी या सरकारी ऐप को फोन में जबरदस्ती प्री इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती, यानी आईफोन में ये आदेश लागू होना संभव नहीं था। एप्पल के स्टैंड ने सरकार पर दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया और विपक्ष की आलोचनाओं को भी मजबूती मिली। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि संचार साथी ऐप लोगों पर नजर रखने का उपकरण नहीं है। ये ऐप केवल वही जानकारी देखता है जो चोरी के फोन को ट्रेस करने में मदद करे। सरकार ने यह भी कहा कि इस ऐप को लाखों लोग पहले से ही खुद डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि इस ऐप को लोग पसंद नहीं कर रहे। लेकिन बहस यहाँ पर भी नहीं थमी। विपक्ष लगातार कहता रहा कि मुद्दा ऐप का है ही नहीं, मुद्दा है इसे जबरदस्ती थोपने का और जनता भी यही पूछ रही कि आखिर ऐप इतना ही सुरक्षित है तो इसे इंस्टॉल करने का फैसला हमारी मर्जी पर क्यों नहीं छोड़ा गया। इन सबके बीच आखिरकार सरकार को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा। नई घोषणा में कहा गया कि फोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल नहीं होगा। यूजर अगर चाहे तो इसे डाउनलोड करे और चाहे तो ना करे। और सबसे अहम बात, ऐप को कभी भी अनइंस्टॉल किया जा सकता है, यानी एक बड़ा सरकारी फैसला जो प्राइवेसी से जुड़े सवालों के कारण आया था और उन्हीं सवालों के कारण वापस भी लेना पड़ा। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से वही पुराना लेकिन जरूरी मुद्दा सामने रख दिया। सुरक्षा कितनी भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन निजता हमेशा सबसे ऊपर होती है और तकनीक जितनी भी आगे चली जाए, पारदर्शिता उसमें आगे ही होनी चाहिए। फिलहाल
संचार साथी ऐप वैकल्पिक है, यानी कि आप चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहें तो आप इसे डाउनलोड ना करें। लेकिन इस बहस ने सरकार, टेक कंपनियों और आम नागरिकों तीनों को एक बार फिर से याद दिलाया कि डिजिटल दुनिया में भरोसा और पारदर्शिता ही सबसे बड़ी कुंजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे थे तेज तरार।